जो बैक्टीरिया मलमूत्र में मिलते हैं वो मतलब ये बोलने में हिचकिचाती है जुबान। तो गर्व इस बात पे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को देख के ये भी शुरुआत कर रहे, जय श्री राम। जिनकी नानी कहती थी वहां मंदिर क्यों बनाना है भाई, अगर दिवाली बनाओगे तो पटाखे जलाओगे तो जेल जाओगे। टिकट देते। और अरविंद केजरीवाल साहब आप देखिए तो सही, शर्मनाक बात, 10 साल में पहली बार याद आए मुसलमान तो कौन से, बंबई के सैफ अली खान साहब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमला हुआ। अरे आपको ये मुसलमान दिल्ली के नहीं दिखे जब दिल्ली में दंगे हुए, दोनों संप्रदाय के लोग जब भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंक दिए गए, तब आप मुख्यमंत्री थे, आकर बैठ जाते सड़क पर, दोनों समुदाय का दर्द बांटते। अबे जी एक बार इधर देखिए ना, एक बार इधर देखिए, ये सारे बच्चे सब जानते होंगे लव इज ब्लाइंड कहा जाता है, इतने ब्लाइंड हो गए थे 6 महीने पहले। ये बिल्कुल कुछ नहीं दिखा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा और योगी आदित्यनाथ जी जैसा डबल इंजन की सरकार देने वाले नेता हैं जो ईमानदार भी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, कल से मीडिया चला रहा है फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी। अरविंद केजरीवाल के लिए जनता कह रही है लिकर ब्रांड अरविंद केजरीवाल, बाय 1 गेट 1 फ्री। दूसरा, क्या ये गर्व की बात नहीं है कि हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये सच है। कल अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर मुस्लिम वोट एक हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, और हम कहते हैं अगर हिंदू वोट एक हो गए तो आपका क्या हश्र होगा सोचो, 83% है। तीसरी बड़ी बात, जो कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुस्लिम वोट आपको नहीं चाहिए। मैं बताता हूं, बटोगे आप तो खुल के कह रहे हैं हिंदू वोट। मैं बताता हूं, ये मैंने स्पष्ट उत्तर दिया। अंजना जी आपने कहा मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, हमारे किसी नेता ने किसी भाषण में दिखा दीजिए कहा हो कि हिंदू सारे एक हो जाओ और मुसलमान वोट नहीं चाहिए। अरे मैं कहता हूं मुसलमान, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, 34% से लेकर 36% तक लाभार्थी मुसलमान है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में दुगना। ये है मोदी जी, सब एक है हमारी नजरों में। लेकिन अगर बटोगे तो कटोगे क्यों कहा जाता है। राजस्थान याद करिए, एक ईमानदार हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा कर दिया क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट लाइक कर दी थी। इसलिए कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। और मैं आपको दिखाता हूं, आपको दर्द होगा। ताहिर हुसैन पापी आप में थे, पापी आप में पार्षद थे, दिल्ली में दंगे हुए। अंकित लाल और रतन लाल और अंकित शर्मा, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दूसरा पुलिस वाला, एक को 90 बार छुरा भोग के मार डाला। और अमानतुल्लाह खान जो इनके एमएलए क्या कहते हैं, ताहिर हुसैन निर्दोष है और वो मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए मेरे भाई, पुलिस वाला मारा गया हमारा भाई, कोई दर्द नहीं अरविंद केजरीवाल को। खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुसलमान है इसलिए वो अपराधी नहीं है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद दिल्ली की जनता करेगी, फिर देखेंगे कि कमल खिलेगा दिल्ली में और जीत हमारी होगी, ये हमें यकीन है। ये दोनों की लड़ाई है, वो कह रहे हैं कि आप तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर, हिंदुत्व की पिच पर कहां से उतरिएगा। जाइए 10 साल पहले की दिल्ली को देखिए, खुशहाल दिल्ली, और एक बदहाल नेता घूमता था। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। वो बदहाल नेता खांसता था मफलर डालकर और दिल्ली बहुत भरपूर तरीके से सांस लेती थी। आज दिल्ली का बच्चा खांस रहा है, लेकिन उसके चेहरे की चमक देखिए, उसके ऐश्वर्य के आडंबर का महल देखिए। 55 करोड़ का ऐसा महल बनाया, 16 लाख की कालीन और बियर बार एक बार बना दिया वहां अंदर। अंजना जी, और दूसरे ने देखिए जब कोविड के समय तिल कर तड़प कर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। अंजना जी जब तड़प कर मर रहे थे तब प्रधानमंत्री जी 467 करोड़ का आलीशान राजमहल, जिसके नीचे टनल। तो ये क्या किया आप लोगों ने, न सांस ले पाते हम, कचरे का दम थे। 1400 क्राइम रेट, आप तो वकील लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में चेक करिएगा, दिल्ली का क्राइम रेट 1442 पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया मेरी दिल्ली को। मां यमुना की स्थिति देखिए, मां यमुना जब प्रवेश करती है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी होनी चाहिए उतनी है, लेकिन जब बीच में आती है तो उसका पूरे विश्व में सबसे अधिक पोल्यूटेड 79 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म जो मानव मल में बैक्टीरिया मिलता है वो है। ये कैसी दिल्ली बना दी आपने। 30,000 घर गरीबों के घर जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए, उसको बांटे नहीं इन दोनों ने, सिर्फ इस फेक लड़ाई में कि कांग्रेस पार्टी ने बनाए तो गरीबों को नहीं देंगे। अब यहीं से डुबकी चैलेंज पर आते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि गंगा जी में हमने डुबकी लगाई, यहाँ यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाएं, और वो बता रहे हैं कैसे मतलब जो बैक्टीरिया मलमूत्र में मिलते हैं वो मतलब ये बोलने में हिचकिचाती है जुबान। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। यमुना जी में चैलेंज स्वीकार कीजिए अगर आप डुबकी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे नेता एक सच्चे आदमी है, उन्होंने सच कबूला, उन्होंने बताया कि कौन से काम उनके अधूरे रह गए। ऐसा नहीं है कि यमुना जी पे काम नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम किए। 37 एसटीपीज बने, उन एसटीपीज जो सीवरेज या ना 1800 ना, एक सेकंड देखो आप इतनी सीट भी नहीं सब स्टैंडर्ड के हैं ये जो एसटीपीज है, झूठ बोलते हैं ये लोग। सुनो आप बीच में नहीं बोलना चाहिए।
चाहिए तो ना। दिल्ली के लोगों के साथ यही दुर्व्यवहार करते हैं। आपने लिखा था यमुना जी साफ करेंगे, कंडीशन अप्लाई। 10 साल तक कुछ नहीं करेंगे, फिर तीसरी बार आप चुनोगे तब करेंगे। देखो तुम जनता किया का क्या? छलावा ये है। काम तो नहीं नहीं नहीं, हम लोग लूट नहीं रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, ओनली जॉकिंग। अरे सर, बता बीच में रहे हैं, मत बोलिए ना सबसे सर। नहीं की। अब सुनिए, बाकी सुनिए, हमने जो काम नहीं किए, हमारे 3 काम, हमारे नेता ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया 3 काम वो नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, पूरे नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए? पहले 2 साल कोविड रहा, फिर 2 साल ये फर्जी केस जो चले, और अब वो सारे केस खत्म हो गए। तो अब हमने 5 साल का टाइम और मांगा है, हम जनता के सामने सच लेके जा रहे हैं। मोदी जी की तरह नहीं 15 लाख दूंगा और बोले कि हाँ सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं दूंगा। ये नहीं कि 2 करोड़ रोड चलिए का जवाब दूंगा। दीजिए। पर वो नहीं कह रही है कि बोले। चूंकि पहले तो कोविड आ गया, उसके बाद से वो जेल में चले गए, इसलिए यमुना जी साफ नहीं हो पाए। क्या क्या बात कर रहे हैं? देखिए 6 महीने पहले तक कह रहे थे इलू इलू मैंने प्यार किया, आज कह रहे हम आपके हैं कौन, हमें पता ही नहीं है। ये तो इनकी राजनीति है। और देखिए मुझे तो गर्व इस बात पे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को देख के ये भी शुरुआत कर रहे हैं, जय श्री राम। जिनकी नानी कहती थी वहां मंदिर क्यों बनाना है भाई, अगर दिवाली बनाओगे तो पटाखे जलाओगे तो जेल जाओगे। जो स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू से भगाते थे। और मैं एक और तस्वीर दिखा दूं, फासिज्म का चिन्ह बीच में ना था। बोले, बीच में, बीच में। देखिए कोई अरे देखिए, सबको झाड़ू पड़ेगी। अपनी बारी में मैडम दर्द हुआ है। अरे अरविंद जी आ जाइए, मुझसे संभल नहीं रहा है। अरे अपनी बारी में मैंने नोट किया। निकालिए, निकालिए। अब जय श्री राम वाले देखिए पहले टोपी पहनते थे जालीदार, आजकल कहते हैं जय श्री राम। क्यों? क्योंकि ये हमारे वोट की ताकत है, ये हिंदुत्व की ताकत है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, अपने हक के लिए लड़ता है, लेकिन किसी का सर तन से जुदा नहीं करता। ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैं एक हिंदू। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि भाई हम वादे करते हैं पूरे करते हैं। मैं हर बार ये पूछता हूं, ये इनका मैनिफेस्टो है बच्चों, और यहाँ पे कुछ भावी अधिवक्ता भी बैठे हैं। इन्होंने वादे किए, कहे अरविंद केजरीवाल जी मैं यमुना साफ कर दूंगा। 10 साल से कर रहे, यमुना साफ नहीं हुई, झाग भरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी डुबकी लगा दे तो ऐसे ऐसे दिवाली पे डिसीजन झाग हो जाए आती है स्किन में। ना, बात कैसे होती है? बीच में, बीच में। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के शब्द है, प्रवक्ता क्या तोड़ेगा। जब लीडर के शब्द बता रहा हूं, उन्होंने कहा हर नल में जल आएगा। आपको मालूम है 11 करोड़ भारत में ऐसे घर हैं जहां हर नल में जल मोदी जी ने दिया। इन्होंने क्या दिया? लाल पानी, काला पानी, नीला पानी, पीला पानी, रेनबो बना दिया, लेकिन जल साफ नहीं दिया। और तीसरा, यूरोप जैसी सड़कें होंगी। आज पूछा जाता है अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं बनी, कहते देखो भाई मैं बना दूंगा, 5 साल मुझे और दे दो, मेरा मफलर मिल जाए, टोपी मिल जाए, वैगन आर मिल जाए, मैं तुरंत बना दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब तीसरी एक और बात इन्होंने कही, बेरोजगारी के आंकड़े पढ़ लिख के नहीं आते हैं। इनको ये भी नहीं पता है मध्य प्रदेश में सबसे कम है बेरोजगारी दर, और गुजरात में 2% की है, दिल्ली की बता रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो चोर हैं जिन्होंने किसी सगे को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु के हम पैर छूते हैं, इन्होंने तो अन्ना हजारे को ठग लिया। ये दिल्ली की जनता को क्या छोड़ेंगे आप मुझे बताइए, के साथ आ गए। लेकिन अगर मैं इनसे कहूं बड़े भ्रष्टाचारी और छोटे भ्रष्टाचारी, मोदी जी ने कहा बड़े भ्रष्टाचारी को भी और छोटे भ्रष्टाचारी को, दोनों को खत्म करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं अजीत करेंगे। पवार। कोई छोटा लुटेरा है तो उससे आप समझौता कर लेंगे। बीच में ना बोलिए प्लीज भाई साहब। हेमंत तो विश्वास है मैं ना? आपको एक बात बताऊं, वैसे आप बीच में बोल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट हमारे ही बढ़ेंगे। थोड़ी देर बोलना चाहे तो बोल लीजिए, कोई बात नहीं। सुनिए आप ये धन्यवाद आपको कि आप लड़ाई में नहीं है, मारने के लिए ऐसा हैं। मत करिए। मैं आपको वैसे एक बात बताता हूं, एक रॉकेट है, उसे 25 बार लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च ही नहीं होता है। और अब चुनाव जो है खत्म होने को आए हैं, बताते वो रॉकेट फिर लॉन्च करने का प्रयास था, वो बीमार पड़ा हुआ है। राहुल गांधी अभी तक चुनाव प्रचार में ही नहीं आए हैं। और आपको जान के बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा, 5 बार लगातार दिल्ली में चुनाव में 0 लाए हैं अंडा, और कुछ चाहिए? छठी बार भी इनका आएगा अंडा, दिल्ली में क्योंकि नहीं इनके है। बस की नहीं है। और अरे, सुनिए, दशकों से दिल्ली में बोलिए, मैं फौरन जवाब दूं, अरे भैया मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप जनता को क्या समझाएंगे? पृथ्वीराज चौहान आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, आप जीतने वाली है। अब आप बताइए, जब कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता कि आप जीत रहे हैं, तो आप क्यों फिजूल में समय नष्ट कर रहे हैं, अपना भी और जनता का भी? अरे हमें लड़ने दे दीजिए, आर पार की लड़ाई हो जाएगी, जनता तय कर देगी कौन आगे कौन नहीं। और एक चीज और कहूं, और इसे गंभीरता से लीजिएगा, इसमें कोई मजाक नहीं है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट उड़ जाएगी अभी। सुनिए, शीला दीक्षित जी विरोधी थी, लेकिन हम सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, ये भ्रष्टाचार की कमाई से हैं और मेरा कलेजा कांपता है। सवाल यह है, ऐसी कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी को भी नहीं छोड़ा, जाके उसी अरविंद केजरीवाल से गले लग गए। और सोचिए, अरविंद केजरीवाल के शीश महल में 300 एसी, 50 एसी 1 टन की और 250 टन का एक प्लांट, 300 टन लगा हुआ है, और ये 10 एसी में इनका कलेजा खाता था। आज 300 टन के एसी में तो कलेजा फट जाना चाहिए इस अरविंद के। लेकिन मैं 2 सवाल इनसे पूछता हूं वादों पे ही, क्योंकि वादों पे चर्चा है। पहला, 1000 रुपए पंजाब की महिलाओं को क्यों नहीं मिला? दूसरा, 17 महीने तक मौलवियों को नहीं दिया, ग्रंथियों की और पुजारियों की याद आपको 10 साल क्यों नहीं आई? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? चुनाव आए तो आपको ग्रंथियों की याद आ गई, उससे पहले आपको याद क्यों नहीं आई? यह बिल्कुल पूछा जाएगा। और आपको मैं एक बात और ऐलान करूंगा इस बात पे, अंजना जी, 500 नए स्कूल खोले के नहीं खोले, 20 नए कॉलेज नहीं बनाए, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा नहीं आए, 5000 नई डीटीसी बसें नहीं आई, जल लोकपाल नहीं आया, 1000 मोहल्ला क्लिनिक नहीं आए, आरओ क्वालिटी टैप वाटर नहीं आया। ऐसा कोई वादा नहीं जो इन्होंने पूरा किया है। दिल्ली की जनता आपको पुजारियों की याद अभी चुनाव के पहले ही क्यों आई? पंजाब में आप अभी तक 1000 रुपए महिलाओं को दे नहीं पाए हैं, यहाँ पर आप 2100 का वादा कर रहे हैं। और क्या फिर बहानेबाजी करेंगे? ये 2 बच्चियों का सवाल था। अंजना जी, हमने कभी बहानेबाजी नहीं की, 2 फैक्ट स्टेट किए। कोविड वाज अ न्यू थिंग जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट की, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स। और इन्होंने अपना जवाब नहीं दिया, फिर से नए आरोप लगा दिए और मेरे को आप अपना जवाब दीजिए, जनता आपसे आप बताइए, जनता आपसे पूछेगी, आपने पता लग दिया।
अंजना जी जो लग कम है, इनकी वजह से चुप होना पड़ता है। कसम से जालीदार टोपी को तो हम लोग गौरव ठीक कर भाटिया लेते जी हैं। आप बीच में ये अंजना जी की वजह से चुप होना पड़ता है। जालीदार टोपी कह रहे हैं, जालीदार टोपी वाली ठकुमल, फोटो। ठकुमल। इनका यही तरीका है तालियां बटोरने का कि यही गलत तरीका बोलो लोगों के लिए, उल्टा सीधा शब्द बोलो। जालीदार टोपी के ये अफवान का भाजपा अफवान के का सूचक जाली है क्या गौरव भाटिया जी? अस्त्र। जालीदार टोपी के अफवान का प्रतीक है क्या? राहुल गांधी ने पूछा ना, राहुल गांधी ने पूछा राहुल गांधी नहीं नहीं कहा, शिवराज सिंह चौहान ने लगाते थे क्या? क्या बात करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी शिवराज सिंह चौहान ने लगाते थे। आपको पता है मुसलमानों का कि प्रतीक नहीं खाना भरी आपने। अच्छा, आप एक मिनट आपने- वोट के बाद अरे तो 25 लाख रुपए पास के लिए दे रहे 25 लाख रुपए। आप बताइए महाराष्ट्र क्यों नहीं दिए? 21 रुपए अटल को वोट देंगे, 25 रुपए दिल्ली की बच्चियों को देंगे, देश के लिए बुरा दिल्ली के गरीबों को 6 किलो ये तो खुल के डिफेंड भी नहीं करती, आप करते हैं और अच्छा है लोकतंत्र के लिए, लेकिन फिर भी आपको वोट नहीं देते। अंजना जी वोट ही नहीं कोई वोट दे नहीं रहे। देगा। देखिए हम वोट और ये सच है, ये सच है कि आपने ही गुजरात में आवाज उठाई थी, बिल्कुल। और लेकिन फिर भी जनता ने वोट नहीं दिया। हम वोट की भूख से नहीं देखते, ये समाज के बंटवारे का काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली को क्या दिया? अरे वाह, हमने कहा वाह, दिल्ली को वाह, 6 किलो दाल, भैया, सबने हर गरीब को 6 किलो दाल, दिल्ली में 1 लीटर तेल देंगे, revenue 2.5 किलो surplus शक्कर देंगे, हमारे 250 बजट ग्राम से, चाय की पत्ती हमारे देंगे, positive बजट से। पहली नौकरी पक्की, उद्योगों की तरक्की, 8,500 निकली है रुपए। रेवड़ियों की बौछार। हमारे बजट से जिसको जो खरीदना है खरीदो, हर नहीं, दुकान पर आपको फ्री नौकरियां, फ्री पैसा, फ्री ये फ्री वो नहीं, मिलता हक- रहेगा, हक- तय आपको करना है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ है कंडीशन सप्लाई, जो कि आप देखते हैं जब 5 साल बीतते हैं अगली बार नेता आपके दरवाजे पर आते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।